बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर। आज मैं आपको कक्षा 7th में विषय विज्ञान में चैप्टर ये जो पाठ है पोषण के बारे में समझाऊंगा। देखो, पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब ये होता है कि जिनसे हमारे शरीर की का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है, जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि इसमें आता है पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं बच्चों जिनसे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, मतलब जिनसे हमारे शरीर का विकास होता है, वो पोषक पदार्थ होते हैं। जिसमें क्या है कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, तो खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, रफेज। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कह लेंगे, इनके पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक वृद्धि, विकास, टूटी और कमजोर कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक है। हमारे भोजन में जिन पोषक पदार्थों का होना आवश्यक है वो है बच्चों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रफेज। ठीक है, तो इनका होना हमारे जो पोषक पदार्थ जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे बच्चों तो हमारे शरीर का एक बैलेंस जो है वो नहीं रह पाएगा, डाइट का जो बैलेंस है वो नहीं रह पाएगा, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप समझो ये इनके जो पोषक पदार्थ हमने बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, रफेज, ये कौन कौन से होते हैं? तो ये अवयव हमने लिखा, ये सब इनके अवयव हैं। प्रोटीन नंबर 1, ये इसमें 2 भाग होते हैं, जंतु और वनस्पति। तो जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो जैसे जंतुओं से दूध के रूप में हम लेते हैं प्रोटीन, मांस के रूप में लेते हैं, अंडा के रूप में लेते हैं, घी के रूप में लेते हैं बच्चों। तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन हैं। अब इसके बाद है बच्चों वनस्पति से प्राप्त होने वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? जैसे दालें हैं, अनाज हैं, गेहूं है, मक्खन है आदि। ठीक है, अब अगर हमारे शरीर में ये प्रोटीन नहीं होंगे भाई बैलेंस उसमें टाइप में, तो उनसे रोग क्या क्या उत्पन्न होते हैं बच्चों? उनसे रोग उत्पन्न होते हैं जैसे बच्चों में क्वाशरकोर बीमारी होती है, मैरेस्मस नाम की बीमारी होती है। तो ये 2 बीमारियां बच्चों में हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रोटीन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आगे है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि ये ऊर्जा देने वाले होते हैं, इनसे ग्लूकोज का निर्माण भी होता है। तो इनसे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है जिससे कि हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है, हम अपना काम कार्य फटाफट तो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है ये मिलते कहाँ से हैं? जैसे शक्कर है, गुड़ है, शहद है, गेहूं है, तो बच्चों वहाँ से मिलते हैं। समझ में आया? अब आप आगे समझेंगे। आगे है नंबर 3 वसा। वसा जो होते हैं बच्चों, यानी कि ये जंतु और पौधों दोनों से प्राप्त होते हैं, और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, और जो स्रोत होते हैं बच्चों, ये मांस है, अंडा है, घी है, दूध है, तेल है। ठीक है, अब इनसे जो भाई किस कमी को दूर करते हैं? जैसे जोड़ों में चिकनापन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो और जो स्किन जो होती है, स्किन में भी इससे चिकनापन आता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों खनिज लवण। खनिज लवण, ये खनिज लवण 3 प्रकार का होता है बच्चों, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। ठीक है, आयोडीन यानी कि जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है घेंगा नामक बीमारी होती है, जिससे गला फूल जाता है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ किससे है? ये बच्चों नमक से मिलता है। ठीक है, तो ये नमक से प्राप्त होता है। इसके बाद है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि ये हड्डियों के लिए
बहुत आवश्यक होता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे हड्डी और दांत कमज़ोर होने लगते हैं, यानी कि उनमें टूटने की शिकायत होने लगती है। ठीक है, जिससे कि अगर हड्डी सही नहीं होंगी, शक्तिशाली नहीं होंगी, तो ज़रा सा भागने दौड़ने के बाद, उछलने कूदने के बाद, या जैसे खाने पीने में, तो हमें परेशानी होने लगती है। तो बच्चों, तो ये तो कैल्शियम, और इससे क्या होता है, हड्डी और दांत के लिए हड्डी संबंधी रोग होने लगता है बच्चों। और स्रोत कौन से होते हैं बच्चों, कहाँ से मिलता है ये मिलता है बच्चों हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आयरन नंबर 3, ये खनिज लवण ये भी होता है। जो आयरन जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखता है। अगर बच्चों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर कमज़ोर होने लगेगा, हम चिड़चिड़ेपन हमारे में आ जाएगा, हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं, हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन की को बैलेंस शरीर में बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, और इससे रोग कौन सा होता है, रोग जो होता है एनीमिया नामक बीमारी जो होती है, वो रोग इससे उत्पन्न होता है बच्चों। स्रोत मतलब मिलता कहाँ से है, कहाँ से हम इसे ले सकते हैं, जो पालक है, मेथी है, किशमिश है, अंडा है, आयरन की गोलियां हैं। जो आयरन की गोलियां डॉक्टर के यहाँ वो लिखते हैं, और अब तो स्कूलों में भी वैसे भी आने लगी, तो आयरन की गोलियां इसका इलाज। ठीक है, इसके बाद है विटामिन। विटामिन बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, एक बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील बी और सी होती है बच्चों, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, 4 विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं बच्चों। इसके बाद है विटामिन ए। अब इसमें ए, बी, सी, डी, ई, के 4 ये विटामिन होती हैं। तो ये देखो, विटामिन ए आंखों संबंधी रोग, यानी कि आंखों में जो रोग होता है, अगर आंखों का रोग है, इसका मतलब विटामिन ए की कमी है, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं बच्चों। स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी है, गाजर, ये इसके स्रोत होते हैं, लेना चाहिए। नंबर 2 बच्चों विटामिन बी, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो स्रोत क्या होता है बच्चों, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन आदि। ठीक, आगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है बच्चों, स्कर्वी नामक रोग जो होता है, स्कर्वी रोग होता है। और स्रोत क्या होता है बच्चों, आंवला, नींबू, टमाटर, संतरा, केला आदि है। विटामिन डी, विटामिन डी क्या होता है, सूखा रोग। और किससे, स्रोत क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश, अंकुरित अनाज, अंडे की जर्दी बच्चों, ये होता है। विटामिन ई, विटामिन ई क्या, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, एक तो मानसिक तनाव, कैंसर, ठीक है, और हृदय संबंधी रोग होता है बच्चों विटामिन ई की कमी से। और ये स्रोत कौन कौन से बच्चों, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है। तो विटामिन ई लेना बहुत जरूरी है, बादाम, अखरोट, मूंगफली। ठीक है, आगे बच्चों विटामिन के। विटामिन के क्या करता है बच्चों, विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड जो है पतला होने लगता है, जिससे अगर मान लो कोई चोट लग जाए या कुछ बात हो जाए, तो ब्लड एकदम हमारा बहना शुरू हो जाएगा बच्चों, ब्लड रुकेगा नहीं अगर विटामिन के की कमी है। इसलिए जब कहीं किसी के ब्लड ज़्यादा निकलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं या विटामिन के की गोलियां देते हैं, जिससे कि उनका ब्लड ज़्यादा ना बहे बच्चों। तो ये विटामिन के है। इसका स्रोत क्या होता है बच्चों, मूली, गेहूँ, सरसों, पालक, ये होते हैं। ठीक, अब ये थे बच्चों विटामिन है। इसके बाद जल है। जल क्या करता है हमारे शरीर में, रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त के बहाव को इधर उधर शरीर में पूरी बॉडी में बैलेंस रखता है। ठीक है, और ये रक्त जो जल जो होता है बच्चों, जल से क्या है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो विषैले पदार्थ बनते हैं, उसे भी बाहर निकालने के लिए काम करता है। ठीक है, और इसके बाद है बच्चों ये जल जो है और क्या काम करता है, भोजन पचाने में भी सहायक होता है। ठीक है, और ये शरीर का तापमान भी स्थिर रखने में कार्य करता है, और अतिरिक्त हमें ऊष्मा
अगर आवश्यक होती है तो हमें अतिरिक्त ऊष्मा भी देता है। ठीक है, आगे है बच्चों रफेज, है जो सलाद के रूप में हम लेते हैं खाने के साथ में। तो रफेज आहार नाल में, आहार नाल को स्वस्थ रखना, जो भोजन जिसमें से जाता है आहार नाल में से, उसको स्वस्थ रखता है रफेज। ठीक है, और उसको भोजन को पचाने में बच्चों सहायक होता है। स्रोत क्या होते हैं बच्चों? हरी पत्तेदार सब्जी है, फल है, खीरा है, पपीता है, अनाज है आदि। ठीक, अब आगे बच्चों ये तो थे हमारे पोषक पदार्थ, और पोषक पदार्थ कौन कौन से पोषक पदार्थ होते, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आप आगे समझेंगे भोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो भोजन करते समय बच्चे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जबकि वो सब गलत होता है बच्चों। ठीक है, तो भोजन करते समय देखो मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो नंबर 1, भोजन करने से पहले हाथ, मुंह, पैर अच्छी तरह साबुन से बच्चों धोने चाहिए, क्योंकि अगर हाथों में कोई कीटाणु लगे रहेंगे तो क्या होगा, वो हमारे खाने में जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारी पैदा होगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ने के बाद हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में लिखाई में कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए भोजन करने से पहले बच्चों अपने हाथ अच्छी तरीके से साबुन से धोने चाहिए। ठीक है, आगे बच्चों भोजन आराम से करना चाहिए। भोजन जो है ये नहीं कि जल्दी फटाफट खा लिया, जो कुछ मिला फटाफट खा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। भोजन को खूब चबाना चाहिए, जिससे कि उसमें मुंह में जब भोजन रहता है हम चबाते रहते हैं तो उसमें जो हमारे मुंह में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, वो भी विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनसे लार निकलता है, और लार जो निकलकर भोजन को पचाने में सहायक होता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। आगे भोजन करने का स्थान साफ, हवादार और शांत होना चाहिए, यानी कि जहाँ हम भोजन कर रहे हैं बच्चों बैठकर, वहाँ हवादार होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो हमारे भोजन में मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु रहेंगे और उससे हम क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे और हम हष्ट-पुष्ट नहीं रहेंगे, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेगी। आगे बच्चों भोजन करने से पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ठीक है नहीं, तो भोजन करने से पहले हमें ईश्वर का ध्यान करें, जिससे कि जो भोजन हम ले रहे हैं प्रसाद के रूप में भगवान का दिया हुआ है, वो हमें सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, उससे हमारा मन पढ़ाई लिखाई में लगे। ठीक है नहीं, हम झगड़ालू प्रवृत्ति के ना हो, हमारे में गंदी आदत ना हो। ये इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जो भी आप हमें प्रसाद के रूप में खाने के लिए दे रहे हैं वो आपका प्रसाद है, और उससे हमारे में सद्बुद्धि आए, अच्छी बुद्धि आए, हमारा मन पढ़ाई लिखाई में लगे खूब। ठीक है, हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे आदमी बने। ठीक है, इसके बाद है बच्चों भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों में क्या आदत होती है कि भोजन करते रहेंगे और बात बना रहे। ठीक है नहीं, तो भोजन करते समय कभी बात नहीं करनी चाहिए, धक्का लगने का डर रहता है। धक्का लग जाएगा तो फिर वो दिक्कत ये होती है कि उसका गलत असर जाता है। ठीक है नहीं, कभी कभी ये होता है कि धक्का जब ज़्यादा लग जाता है नाक से भी खून आने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर की वजह से। इसलिए कभी भी जब हम भोजन करते हैं तो बच्चों बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शांत स्वभाव से निश्चिंत होकर बैठकर, साफ सुथरी जगह बैठकर भोजन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, भोजन करते समय मुंह की दिशा पूर्व या उत्तर में होनी चाहिए, यानी कि पूरब में होनी चाहिए या उत्तर में होनी चाहिए। ये दोनों दिशाएं, भाई वैसे तो 4 की 4 दिशाएं सभी अच्छी होती हैं, भगवान की दी हुई है, लेकिन ये विशेष मानी गई है भोजन के लिए, पूर्व या उत्तर। ठीक है, आगे बच्चों देखो, इसके बाद है भोजन करते समय मोबाइल टीवी नहीं देखना, यानी कि मोबाइल नहीं चलाना,
टीवी नहीं देखना। क्यों? मोबाइल, ये कि मोबाइल चलाएंगे तो वो पूरे दिन के पता नहीं उसमें क्या क्या भाई गंदगी वंदगी लगी हुई है, वो सब हमारे साथ खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर जाएगी। ठीक है नहीं? तो मोबाइल और टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है बच्चों। आगे, भोजन मुंह बंद करके करना चाहिए। भोजन हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए, मुंह खुला होकर नहीं खाना। ये अच्छी आदत नहीं होती मुंह खोल के खा रहे, मुंह बंद करके आराम से चबा चबा कर उसका स्वाद लेकर, ठीक है, तब खाना चाहिए। अगर मुंह बंद करके खाएंगे, धीरे धीरे मक्खी आ गई, मक्खी चली गई मुंह में, या कोई मच्छर आ गया, मच्छर चला गया, या कोई और विषैली चीज आ गई छोटी हल्की फुल्की, वो चली गई, तो क्या होगा? उसके कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। इसलिए कभी भी मुंह खोलकर खाना नहीं खाना चाहिए, मुंह बंद करके ही खाना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ में आया? भोजन बनाने में पहली रोटी गाय की, ये माना गया है परंपरा के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार माना गया है कि पहली रोटी गाय की देनी चाहिए, दूसरी रोटी कोए की देनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते की को देनी चाहिए। ठीक है नहीं? तो ये भोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें होती हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको और इसका समझाएंगे कि जो हम भोजन करते हैं वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में, वो कैसे कैसे पचता है, कहाँ कहाँ को होकर जाता है भोजन। ठीक है ना? तो मैं अब आपको मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य में भोजन कैसे पचता है, मनुष्य है ना, कैसे पचाते हैं हम भोजन को। सबसे पहले आप देखेंगे जीभ जो होती है हमारी, जीभ पर स्वाद कलिकाओं की स्थिति। तो ये जीभ जो होती है सामने आगे, जहाँ से आप एकदम टेस्ट करती हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये यहाँ से मीठा होता है। फिर बीच में नमकीन का अनुभव होता है, यहाँ से खट्टे का अनुभव होता है बच्चों, ये खट्टे का साइडों में, और यहाँ से बच्चों कड़वे का अनुभव होता है। तो ये तो जीभ की विशेषताएं हैं बच्चों। अब ये जो हमारे मुंह में दांत होते हैं बच्चों, इनकी विशेषताएं समझो। ये आगे के जो दो दांत होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं कृंतक दांत, काटने वाले दांत। इसके बाद बच्चों ये पीछे के इन दो दांतों के पीछे, इनको बोलते हैं बच्चों रदनक दांत, यानी कि भोजन को फाड़ने वाले दांत, उसको छोटे छोटे पीसों में करने वाले दांत। इसके बाद होते हैं बच्चों अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये भी दांत पीछे के होते हैं बच्चों। ये भोजन को क्या करते हैं, यानी कि ये तो भोजन को पीसों में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पीसों में बनाते हैं, महीन है ना, जो महीन होती है, तो पीसना और चबाने का कार्य इनका बच्चों होता है। ठीक है, ये होती है दांतों की विशेषताएं बच्चों। समझ में आया? अब आप समझेंगे कि अब हमारे जो मनुष्य का पाचन तंत्र जो है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखो कैसे हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, मुख में जाएगा, मुख में जाने के बाद क्या करते हैं कि उसको ये कृंतक दांत काटने वाले भोजन को काटते हैं, ये उसको छोटे पीसों में बांटते हैं, रदनक फाड़ने वाले, और ये उसको महीन बना देते हैं। महीन बनकर क्या होता है बच्चों, मुंह में विशेष ग्रंथियां होती है, मुख गुहा में हैं, ये यहाँ विशेष ग्रंथियां होती है, ये वाली ये बच्चों हैं। और ये विशेष ग्रंथियों से क्या निकलता है बच्चों, लार निकलती है। लार कैसी, चिकना और लसलसा पदार्थ होता है बच्चों, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। लार में बच्चों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है बच्चों। ग्लूकोज में बदलने के बाद जब हम रोटी को चबाते रहते हैं, मुंह में रखते रहते हैं, तो रोटी हमें कैसी लगने लगती है बच्चों, मीठी लगने लगती है। ठीक है नहीं? तो वो रोटी मीठी किसकी वजह से लगती है, ग्लूकोज की वजह से लगती है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, टाइलिन से बनता है। ठीक है, समझ गए? तो ये तो था मुख गुहा के कार्य। ठीक, इसके बाद है बच्चों ग्रास नली में भोजन जाएगा, ग्रास नली से फिर आमाशय में भोजन जाएगा। आमाशय में भोजन जाने के बाद आमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। जठर रस जो होता है भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो इसमें बच्चों पाचक एंजाइम
पाचक एंजाइम क्या होते हैं, यानी कि जो पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों इसमें रेनिन दूध को दही में बदलता है बच्चों। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ये भी आमाशय की दीवारों से जठर रस के रूप में निकलता है। तो ये क्या करती है, भोजन को अम्लीय बना देता है, और भोजन को अम्लीय बनाने के बाद कीटाणुओं को नष्ट करना, जो भोजन में कोई कीटाणु आ गए, कीटाणु तो उनको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है बच्चों। इसके बाद है तीसरा बच्चों श्लेष्म। ठीक है, तो ये रस हो गए 3। अब इसके बाद कहाँ जाएगा भोजन, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है, इसके प्रथम भाग में अग्न्याशय से अग्न्याशय रस और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है बच्चों। तो ये दोनों मिलकर किसका, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह बच्चों छोटी आंत के प्रथम भाग में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत के प्रथम भाग में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद छोटी आंत के अंतिम भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण में क्या होता है, कोशिकाएं पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं, और अवशोषण करने के बाद जो उसमें उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको सोखती है, और वो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। तो ये थे बच्चों कोशिकाओं, ये छोटी आंत के कार्य थे। ठीक है, अब छोटी आंत में भोजन होने के बाद फिर क्या है, अनुपयोगी भोजन बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ पर बड़ी आंत में गया ये भोजन, ये वहाँ पर बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, यानी कि पानी को सोखा जाता है। ठीक है, उसको शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। और फिर बड़ी आंत में और जो बचा हुआ और ठोस के रूप में जो भोजन होता है वो मलाशय में है, यानी कि अपशिष्ट भोजन मलाशय में जाता है अर्ध ठोस के रूप में, और इस तरह फिर भोजन का बहिक्षेपण किया जाता है। ठीक है, ये बहिक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार पोषण जो प्रक्रिया होती है, ये भोजन को ग्रहण करना और पाचन करना, अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना, बहिक्षेपण करना, या इसको हम ऐसे भी कह लेंगे बच्चों, मुख में आएगा भोजन, फिर मुख गुहा में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, मलाशय में जाएगा और बहिक्षेपण हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों मनुष्य का पाचन तंत्र और मनुष्य में भोजन का पाचन किस किस तरीके से होता है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, आप इस चैप्टर की 2-3 बार रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है।